जय हिंद साथियों, मैं शिवशंकर झारखंड जीके के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं झारखंड का सिलेबस। ठीक है, झारखंड के जीके का सिलेबस जानेंगे, जो कि झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, आईआरबी, जैप, वनरक्षी, कक्षपाल या जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं झारखंड में, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले आप लोगों ने सिलेबस तो बहुत बार देखा होगा यूट्यूब में या अन्य किसी के माध्यम से, लेकिन मैं आज आपको नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन बताने वाला हूं कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने परसेंटेज का मार्क्स पूछा जाएगा, ये सारा कुछ आज मैं क्लियर करने वाला हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी प्रकार हम लोग हर दिन एक एक टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे। और एग्ज़ाम आने से पहले उत्पाद सिपाही हो या आप सभी को पता है कि बहुत मतलब बड़ी संख्या में झारखंड पुलिस का वैकेंसी आने वाला है। इसी प्रकार वनरक्षी आएगा, कक्षपाल आएगा, आईआरबी आएगा। ठीक है, तो उसी सबको फोकस करके आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं झारखंड जीके का ये सेशन, जिसमें हम लोग सिलेबस वाइज पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा इस चैनल में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे के वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो आज हम लोग सिलेबस जानने के साथ साथ मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी जानेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने परसेंट का मार्क्स पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हुए। हम लोग सबसे पहले जानते हैं सिलेबस। ठीक है, और ये सिलेबस मैंने आपको जैसा कि पहले बता दिया कि ये झारखंड पुलिस हो गया, उत्पाद सिपाही हो गया, कक्षपाल, आईआरबी, वनरक्षी और झारखंड के जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, चाहे वो सीजीएल हो जाए, इंटर लेवल पर वैकेंसी हो जाए। ठीक है, सारा में आपको काम देने वाला है। सबसे पहले हम लोग झारखंड का अवलोकन जानेंगे। ठीक है, झारखंड का अवलोकन का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो देखिए, झारखंड का अवलोकन का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति से जब आप मिलते हैं, ठीक है, तो आप उनसे नाम जानते हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनके पिताजी के नाम, वो कौन से मतलब उनकी योग्यता क्या, इतना जानने जो होता है, इतना जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो हम लोग जो झारखंड का अवलोकन जानेंगे उसमें हम लोग इतना जानते हैं कि झारखंड का एक मोटा मोटी परिचय हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो जो झारखंड का अगर आपने सिर्फ अवलोकन ही कंप्लीट कर दिया है, अगर मान के चलिए कि सिलेबस में आपने कुछ नहीं पढ़ा और सिर्फ झारखंड का अवलोकन अगर आप अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो यकीन मानिए कि 5% मार्क्स आपके आ जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो जो झारखंड का अवलोकन है, इससे 5% मार्क्स आने वाला एग्जाम में। ठीक है, दूसरा बात करते हैं हम लोग इतिहास का। ठीक है, तो देखिए, इतिहास एक बेहद टॉपिक, मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से, लेकिन ये जेपीएससी में इनका जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन वनडे एग्जाम जो होते हैं उसमें इनका मार्क्स कम होता है। लेकिन फिर भी 5% मार्क्स आपको इतिहास से आने वाला है। ठीक है, 5%। अगर आपने झारखंड का इतिहास कंप्लीट कर लिया तो समझ लीजिए कि आप 5% मार्क्स लाने के लिए आप योग्य हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसी प्रकार बढ़ते हैं शासन व्यवस्था। तो देखिए, शासन व्यवस्था से 5% मार्क्स वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन अगर यही मैं जेपीएससी की बात करूं तो जेपीएससी में फिर शासन व्यवस्था से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग अभी मेनली जेपीएससी को फोकस ना करते हुए, हालांकि जो मैं पढ़ाऊंगा ये आपको जेपीएससी में भी काम देगा, लेकिन जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ आपको वनडे एग्जाम के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, झारखंड उत्पाद सिपाही हो या झारखंड पुलिस या अन्य जितने भी एग्जाम होते हैं, तो अगर शासन व्यवस्था आपने कंप्लीट कर लिया तो आप 5% सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर प्रमुख नीति की बात की जाए, झारखंड की प्रमुख नीति की अगर बात की जाए, जिसमें आप देखते होंगे भूमि अधिग्रहण की नीति जो होती है, या जो पुनर्स्थापन नीति होती है, जैसे कि एक जगह से दूसरे जो विस्थापित किया जाता है, जिससे बहुत सारे भी आपने अभी लेटेस्ट में आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी आए थे बाबा धाम एयरपोर्ट का उद्घाटन करने, तो उस एयरपोर्ट को बनाने में बहुत सारे घर जो हैं वो विस्थापित हुए होंगे, बहुत सारे परिवार विस्थापित होंगे, तो उसके लिए भी एक नीति बनाई गई। ठीक है, तो उन सभी नीतियों जो होती है प्रमुख नीति में उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, उससे जो संबंधित है 5% प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कला एवं संस्कृति का। तो कला एवं संस्कृति का जो रोल होता है वनडे एग्जाम में वो कुछ ज़्यादा होता है, अभी जितना हम लोगों ने देखा इतिहास इनके बनिस्पत। तो अगर इनकी परसेंटेज की बात की जाए तो 10%। ठीक है, ये मैं परसेंट की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन का बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मतलब मैं परसेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब 150 प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसका 10% या इसी प्रकार है। ठीक है, अगर तो कला एवं संस्कृति, ठीक है, कला एवं संस्कृति बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है झारखंड के सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर अब भूगोल एवं पर्यावरण की बात करें तो इनका परसेंटेज हो जाता है वो 20% हो जाता है। ठीक है, वनडे एग्जामिनेशन में कि कला झारखंड का जो भूगोल है एवं पर्यावरण, ये 20% प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। अगर आपने सिर्फ झारखंड का जो है भूगोल और पर्यावरण को अगर कंप्लीट कर लिया तो यकीन मानिए कि आप 20% सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं।
हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग जानते हैं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट। अभी इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप देखते होंगे, चाहे वो जेपीएससी का एग्ज़ाम आप देख लीजिए, झारखंड में जो भी कुछ दिन पहले कंडक्ट हुआ था पीटी में, तो इकोनॉमिक्स जो है वो कोई भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, तो इसे आप इग्नोर बिल्कुल ना करें। और इसकी अगर मैं बात करूं कि अगर आप झारखंड की सिर्फ अर्थव्यवस्था को अगर कंप्लीट करते हैं तो आप 20% सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, झारखंड का अर्थव्यवस्था। बात आते हैं राज्य व्यवस्था पे, तो राज्य व्यवस्था को अर्थव्यवस्था और भूगोल की अपेक्षा थोड़ा सा कम वैल्यू दिया जाता है वनडे एग्जाम में, ठीक है। तो राज्य व्यवस्था की बात की जाए तो राज्य व्यवस्था से 10% प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिलों का परिचय की बात की जाए, जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे जिलों के स्थापना दिवस पूछा जाता है, या घनत्व पूछा जाता है, या कह सकते हैं कि वहाँ का साक्षरता दर, लिंग अनुपात, क्षेत्रफल, ये सब प्रश्न जिलों से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर जिलों का परिचय की बात किया जाए, जिसमें 24 जिला के बारे में लोग अध्ययन करते हैं झारखंड का, उसमें से 5% प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर कहने का मतलब है कि अगर आप सिर्फ जिला से परिचित हैं अच्छे तरीके से, तो फिर आप 5% सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं विविध पे, ठीक है। विविध क्या होता है, तो मिसलेनियस होता है, कह सकते हैं इसको कि एक मिसलेनियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। अगर आपने सिर्फ झारखंड का विविध को पढ़ लिया तो यकीन मानिए कि आप 10% सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। ये सिलेबस का मैं डिस्ट्रीब्यूशन नंबर के अकॉर्डिंग किया हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और अपना आप जो नोट्स बनाते हैं झारखंड जीके का, ठीक है, आप या झारखंड जीके का जो बुक पढ़ते होंगे, कोई अगर आप मान लीजिए कि कोई नोट्स नहीं बनाते हैं, वो सिर्फ बुक पढ़ते हैं, तो बुक का जो पहला पेज है इससे आप लिख कर उसमें जरूर समाहित कर लें, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। विविध से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 10% प्रश्न विविध से पूछे जाते हैं। अब भूमि सुधार कानून, हम लोग बात करते हैं भूमि सुधार कानून की, तो जेपीएससी में इसका जो रोल होता है भूमि सुधार कानून का, वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर बात की जाए पुलिस का एग्जाम हो या सीजीएल वगैरह हो, तो इसमें इसका वेटेज जो है बहुत कम दिया जाता है, ठीक है, यानी 5%। टोटल नंबर ऑफ परसेंट दोस्तों हो जाता है आपका 100%, ठीक है। अगर 100 प्रश्न पूछे जाते हैं तो फिर ये 5 प्रश्न इससे, 5 प्रश्न इससे। मैं यहाँ परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, कतई से आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ना समझें, इसे आप परसेंटेज समझें, ठीक है, कि परसेंटेज। तो ये झारखंड का मोटा मोटी एक सिलेबस है जो कि आपके एग्जाम में, फिर से एक बार बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, चाहे वो सीजीएल हो या अन्य जितने भी वन डे एग्जाम होते हैं, जो जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, वस्तुनिष्ठ, और जेपीएससी के अलावा दोस्तों, मैं ये जेपीएससी का सिलेबस नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जेपीएससी के अलावा झारखंड में जितने भी एग्जाम होते हैं वो उन सभी में ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देने वाला है दोस्तों। और मोटा मोटी 99% यही सिलेबस आपका इतना ही मार्क्स के अकॉर्डिंग रहता है। तो आज हम लोगों ने बेहतरीन सिलेबस को जान लिया है, और इस प्रकार हम लोग शुरुआत जो करेंगे वो भूगोल से करेंगे, क्योंकि भूगोल जो है आप देख सकते हैं 20% जो मार्क्स है वो भूगोल से मिलता है। तो हम लोग भूगोल शुरुआत करेंगे, और भूगोल शुरुआत में इसलिए करने के पक्ष में हूँ क्योंकि अगर आप भूगोल पढ़ेंगे तो आपका इससे अर्थव्यवस्था बहुत सारा मैच हो जाएगा, आपका विविध मैच हो जाएगा, ठीक है, जिलों का परिचय मैच कर जाएगा आपका, इससे जो है कला एवं संस्कृति ये भी मैच कर जाएगा, ठीक है, बहुत सारा इससे मैच करता है। इसलिए मैं आपको शुरुआत जो करूँगा भूगोल एवं पर्यावरण से करूँगा। तो आज के लिए इतना दोस्तों, हम लोगों ने सिलेबस जाना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएंगे झारखंड का जीके का सेशन लेके, उसमें मैं आप लोगों को झारखंड का भूगोल एवं पर्यावरण की शुरुआत करेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से मैप के अकॉर्डिंग जैसा भी हो पाएगा आप लोगों को समझाने का शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं ट्रिक भी बनाने का प्रयास करूंगा। बहुत सारे टॉपिक में मैंने ट्रिक भी बनाया है जो कि कन्फ्यूजन का टॉपिक होता है, जैसे जलप्रपात हो जाए, जलप्रपात की बात करें, गर्म जल कुंड की बात करें, तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, जैसे तता पानी, तपात पानी। तो इस सभी के लिए मैंने एक अच्छा सा शॉर्ट ट्रिक भी तैयार किया, आप लोगों को बाद में मैं दूंगा धीरे धीरे, और हम लोग मिल के पढ़ाई करेंगे दोस्तों इसी तरह। तो आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो का आप लोग इंतज़ार करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को अच्छा मेरा ये टॉपिक लगा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद साथी।